प्रजापति, देवता प्रजा, छंद अनुष्टुप, स्वर्ग अंधार उदात। ओम द्विपदा या चतुष्पदा, त्रिपदा या षट्पदा, विछंदा या च सचंदा, शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद, जो षटपद छंद रचे हैं सब, विच छंद सभी सचंद सभी, सूची से तुमको शांत करे। मंत्रार्थ: या जो द्विपदा द्विपद वाले, चतुष्पदा चार पद वाले, त्रिपदा तीन पद वाले, च और या जो षटपदा छह पद वाले, विछंदा विछंद विशेष छंद, च और या जो सचंदा सचंद है, सूची भी सूचियों सूचनाओं द्वारा, त्वा तुमको, शमयंतु कल्याण करें, शांति करें, शमन करें। भावार्थ: द्विपद वाले, चार पद वाले, तीन पद वाले और छह पद वाले तथा विछंद और सचंद आदि सभी प्रकार के छंद सूचियों द्वारा अर्थात उन छंदों में निहित सूचनाओं द्वारा कल्याण करें, शांति करें, शमन करें। वेद मंत्रों में विविध प्रकार के छंद प्रयोग हुए हैं तथा उनमें जीवन के लिए उपयोगी अनेक सूचनाएं अर्थात ज्ञान निहित है, उनसे हमारा कल्याण होता है। निरुक्त: द्विपदा में द्वि संख्या पद चलना, भूषित होना। चतुष्पदा में चतुसंख्या पद वही है। त्रिपदा में त्रिसंख्या है। षटपदा में षट संख्या है। विछंदा में वि उपसर्ग, छंद का अर्थ बल प्राण होना, आच्छादन करना। सचंदा में स उपसर्ग, छंद बल प्राण होना, आच्छादन करना। सूची में सूच धातु, सूचना करना। समयंतु में शम, कल्याण होना, शांत होना, शमन करना, विचार करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। कल हम लोगों ने इस सूक्त के मंत्र की चर्चा में बहुत कुछ भूमिका समझ ली है। अब आगे इन मंत्रों को समझना बहुत ही सरल है। अब किसी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। इसमें ध्यान दें, जो आज मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, यजुर्वेद अध्याय 23 का 34वां मंत्र है। कल 33वां मंत्र हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। आज ये 34वां मंत्र है। ओम द्विपदा या चतुष्पदा, त्रिपदा या च षट्पदा, विच्छंदा या च सच्छंदा, सूची भी सम्यन्तु त्वा। जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद, जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद, जो षटपद छंद रचे हैं सब, वे छंद सभी सच्छंद सभी, सूची से तुमको शांत करें। अब बहुत सीधा सरल अर्थ है इसका। मेरा ध्यान अभी गया, इसमें ऋषि प्रजापति, देवता प्रजा, छंद अनुष्टुप तो है ही, कल भी था, कल के मंत्र में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ऋषि प्रजापति है, कल भी था, हम लोगों ने चर्चा की कि उसका ऋषि है वो प्रजा का अधिपति है। जो राष्ट्र में, समाज में जो भी प्रजा है, लोग हैं, उन सभी का अधिपति, पालन पोषण करने वाला ऋषि भाव ये है इसमें। इस भावना के साथ हमें इस मंत्र को, इस छंद को समझना चाहिए। विशेष बात आज है, इसकी देवता है प्रजा, प्रजा देवता। इस मंत्र की देवता मुख्य रूप से प्रजा है। कल था विद्वांसो देवता। समाज के जो विद्वान लोग हैं, कल के मंत्र में हमने उनको देवता अर्थात दिव्यता कहा था। उस मंत्र की विशेषता दिव्यता, देवता के रूप में हमने विद्वांसों अर्थात विद्वानगण कहा था। कल हमने विद्वानों को लक्ष्य करके बात की थी। आज इस मंत्र की देवता है प्रजा। इस राज्य की, राष्ट्र की, समाज की संपूर्ण प्रजा इस मंत्र की देवता है। हमारा अभिप्रेत है, हमारा लक्ष्य है
जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रजा है। प्रजा का अधिपति प्रजापति ऋषि है। हम इस भावना से इस मंत्र को पढ़ेंगे कि संपूर्ण प्रजा हमारे लक्ष्य में है, हमें सबकी बात करनी। कल केवल विद्वानों को विशेष रूप से हमने ध्यान दिया, आवश्यक था जब समाज के विद्वान मार्गदर्शक प्रतिष्ठित हो तो अन्य लोगों का कल्याण वे कर सकते हैं, उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। अंततः हमें पूरे समाज का हित करना है। तो आज इस मंत्र की देवता प्रजा है, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण जनता। तो सबका कल्याण हमें करना है, तो कैसे करेंगे? कह रहे हैं द्विपदा या चतुष्पदा। कुछ छंद है जो 2 ही पद के होते हैं। इंद्रो विश्वस्य राजति समनो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे। 2 पदों में ही छंद हो गया। बहुत से छोटे छोटे छंद हैं जो 2 पद में ही हो जाएंगे। गायत्री सामान्यतः त्रिपदा है, 3 पदों में होती है। चतुष्पदा अधिकतर छंद आपको चतुष्पदा 4 पद वाले मिलेंगे, जैसे ये स्वयं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुष्टुप। 8 वर्णों के 4 चरण है तो ये अनुष्टुप बनता है। तो द्विपदा या चतुष्पदा ये छंद 2 पद वाले हों या 4 पद वाले हों, त्रिपदा या षटपदा 3 पद वाले हों, जैसे गायत्री त्रिपदा है, 3 पद वाली है। तो 3 पद वाला छंद गायत्री आदि हो, वह षटपदा 6 चरण 6 पद वाले छंद हो। पंक्ति हम लोगों ने पढ़ा है जो 5 चरणों का 5 पदों का छंद है। इतने बड़े वेद में और भी बड़े मंत्र आएंगे तो वे 6 पद वाले छंद भी हो सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो भी छंद है, छोटे हैं, बड़े हैं, 2 पद वाले हैं, 3 पद वाले हैं, 4 पद वाले हैं, 6 पद वाले हैं, या जैसे भी के स्वरूप आकार प्रकार के जो भी छंद हैं वेद में हमको मिल रहे हैं, इन छंदों में निबद्ध जो भी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनका जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे जो हमें जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती है, विद्या मिलती है। सूची भी सम्यंतुता, सूची भी सम्यंतुता, उन सूचियों द्वारा, उन सूचनाओं द्वारा, उन जानकारियों द्वारा सम्यंतुता तुम्हारा शांति कल्याण करें। ये इस मंत्र का सीधा सीधा भाव है। कल भूमिका स्वरूप इतनी व्याख्या कर ली गई, तो आज इतना ही अर्थ पर्याप्त है। आगे बताएं पुलकित जी, आपका क्या विचार है? इस मंत्र का अर्थ तो पूर्ण होता है। जी, तो गुरु जी किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ ले, फिर उसके बाद पाठ कर लेंगे। हाँ, आज समय है, पाठ तो कर ही सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए। पहले प्रश्न कर लें, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। प्रश्न नहीं है तो पाठ ही कर लें। स्वामी जी, ये जो प्रजापति शब्द है, इसके क्या अर्थ होते हैं? प्रजा का अधिपति, जो भी प्रजा है उसका जो अधिपति है, जैसे इस समय हम कहते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र के संपूर्ण प्रजा का अधिपति है वो। उसे आज हमने एक नाम दिया है राष्ट्रपति। वैदिक साहित्य में सामान्यतः प्रजापति का प्रयोग हुआ है, प्रजापति शब्द है, और बाद में विशेष रूप से राजा, सम्राट आदि शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। तो इसी रूप में इसे समझा जाए तो उचित है। और क्या इसका अर्थ ईश्वर भी हो सकता है? बोलिए जी, ईश्वर अर्थ भी तो ले सकते हैं ना स्वामी जी? संपूर्ण वेद में
मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर ही है। वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक अर्थ का मुख्य लक्ष्य ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें थोड़ी सी मर्यादा का ये ध्यान रखें, हमने कहा है यहाँ पर ऋषि प्रजापति। जब ऋषि प्रजापति होगा तो ऋषि का अर्थ है हम लोग या हम लोगों में से कोई या हम सभी लोग। तो जहां प्रजापति का ये अर्थ लिया गया, यदि देवता प्रजापति होता तो उसका अर्थ ईश्वर ही मुख्य होता। अन्य बातें तो प्रतीकात्मक कही जा सकती है, प्रेरणा कही जा सकती है, भावार्थ कहा जा सकता है। परंतु जब ऋषि प्रजापति है तो ऋषि तो हमको ही होना है, ईश्वर को नहीं। देवता में जो शब्द आता है वो मुख्यता ईश्वर के लिए होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कहिए कि इसमें तो देवता प्रजा है, तो आध्यात्मिक अर्थ में ये तो सत्य है कि संपूर्ण प्रजा, उसमें प्रजापति भी सम्मिलित है। अंततः है तो उसी सर्वव्यापी परमेश्वर के अंतर्गत सब कुछ, मूलता तो वही परमेश्वर है। तो वो प्रजा हो, प्रजापति हो या कुछ भी हो, तो है तो अंततः वही, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोमल इज प्रेजेंटिंग दिखा रहा है मगर कुछ दिख नहीं रहा है वहां, हमको कम से कम नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा हो तो मुझे नहीं पता, अब उसकी आवश्यकता है या नहीं वो भी आप समझे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। स्वामी जी, प्रजापति का अर्थ प्रजा का रक्षक भी ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। हमने भी कहा भी संभवतः ना, प्रजा का पालक, रक्षक, अधिपति, मैंने तो भी कहा भी है जी। और बताएं। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द है यहाँ पर छंद और स्वच्छंद, इनको कैसे गिना जाए? इसको मैंने कहा ना, इसमें भाव को अगर हम ग्रहण करें तो यही कहना चाहते हैं कि कितने प्रकार के जो भी छंद हो सकते हैं, शब्दशः एक एक छंद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे पहले द्विपदा चतुष्पदा कह दिया, उसके बाद त्रिपदा षटपदा कह दिया, अब पंचपदा तो आया नहीं, तो क्या पंक्ति इसमें नहीं गिनी जाए? जो पंचपदा छंद है क्या उनको इसमें सम्मिलित न माना जाए? तो ऐसे प्रत्येक रूप में इतने कह दिए, इसमें आदि अपनी ओर से समझ लें कि जो भी छंद हैं, अब उन्हीं के कुछ वेद विच्छंद होंगे, सच्छंद होंगे या जो भी होंगे, तो जो छंदों के भेद उपभेद किस समय किस रूप में कैसे प्रचलित रहे हैं, इसका भाव मेरे विचार से यही ग्रहण किया जाए कि जो भी छंद है, जिस भी रूप स्वरूप में है, वे सभी कुल मिलाकर पूरे मंत्र का भाव ये ग्रहण करें मेरे विचार से। शेष तो अनंत वेदा हम कहते ही हैं, शोध करते रहिए, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, दूसरों को देते रहें जो भी नई जानकारी प्राप्त हो। बताएं। तो जैसे इसमें शब्द चला ये द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, षटपद, तो उसको अपन ये भी ले सकते हैं जिसमें 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 6 चरण, अलग अलग चरणों वाले, विशेष चरणों वाले छंद। वही तो कहा, पद और चरण में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। भाई इतने पद या इतने चरण, बात तो एक ही, इसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं।